सर्वप्रथम आप सभी समस्त देशवासियों को अंग्रेजी नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, मैंने अंग्रेजी नववर्ष इसलिए कहा है क्योंकि जो हमारे सनातन धर्म प्रेमियों का जो नववर्ष है वह 1 जनवरी से प्रारंभ नहीं होता है। हमारे सनातन धर्म का जो नववर्ष, हिंदू नववर्ष जिसको कहते हैं, वह नववर्ष 18 मार्च से चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ हो रहा है। इसलिए इसको मैं अंग्रेजी नववर्ष कहता हूँ और उस नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। दूसरी बात, जो अंग्रेजी नववर्ष मनाया जाता है वह अर्धरात्रि में मनाया जाता है और अर्धरात्रि में जैसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अर्धरात्रि में जो भी क्रियाकलाप किया जाता है वह सुर और असुर और राक्षसी प्रवृत्ति के लोग करते हैं। और आपने देखा भी होगा कि जो रात्रि में नववर्ष हम लोग प्रारंभ करते हैं, अंग्रेजी नववर्ष, उस दिन हम लोग और सब जो भी करते हैं राक्षसी प्रवृत्ति के लोग रात्रि में करते हैं और उस दिन मांस मदिरा के द्वारा, नाच गान के द्वारा नववर्ष सेलिब्रेशन करते हैं। तो इसलिए फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। जिसकी प्रारंभिक अच्छी होती है उसका बाद भी अच्छा होता है। तो हमारा जो हिंदू नववर्ष है वह सूर्योदय कालीन से प्रारंभ होता है और उस दिन जो हम लोगों का प्रारंभिक काल होता है वह पूजन पाठ के द्वारा होता है, कलश स्थापन होता है, माँ भगवती का हम लोग पूजन करते हैं, उसके द्वारा हम लोगों का नववर्ष प्रारंभ होता है। इसलिए हिंदू नववर्ष जो है अति उत्तम है मनाना। इसलिए अंग्रेजी नववर्ष को हम लोग जो मनाते हैं वह सिर्फ पश्चिमी सभ्यता है। मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर्वप्रथम देखिए, मकर संक्रांति इस समय विशेष पर्व है हम हिंदू लोगों का और इस पर्व पे गंगा स्नान करना चाहिए, हमें दान करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए और विशेषकर इस दिन गंगा स्नान का और दान का बहुत बड़ा महत्व है। अगर प्रयाग तीर्थ में आप करते हैं तो बड़ा ही उत्तम है क्योंकि तीर्थों का राजा है प्रयाग और वहाँ पे मेला भी लगता है बहुत विशाल। उसमें बड़े बड़े साधु संत भी आते हैं। उस दिन का किया गया दान, उस दिन का किया गया तर्पण हमारे लिए बहुत ही पुण्य फलदायी है। उस दिन विशेष करके मकर संक्रांति के ऊपर दान का जो महत्व बताया गया है, तिल का दान, रुई का दान और कंबलों का दान, गर्म कपड़ों का दान, ये सब करने से अक्षय पुण्य की फल की प्राप्ति होती है और उनको पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जो लोग इस दिन दान करते हैं उन्हें भी वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। मैं नीता बिष्ट सादतपुर 62 से अपने पूरे क्षेत्रवासियों को नववर्ष की और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करती हूं। मेरा नाम अनिल शील है और मैं तमाम भारत के मेरे भाई, नौजवान साथी और देश के सैनिकों को और सफाई कर्मचारी जो पूरे हिंदुस्तान की सेवा कर रहे हैं, मैं उनको अपने दिल की गहराई से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि हमेशा उनकी लंबी उम्र बने और हमेशा उनका शरीर स्वस्थ रहे और वो काम करते रहें और देश की सेवा करते रहे। आने वाले नए साल पे तमाम लोगों को, ये मेरे दिल्ली पुलिस का कर्मचारी भाई हो, चाहे देश का नौजवान हो और देश की युवा पीढ़ी के लिए एक कहना जरूर चाहूँगा कि नए साल की और मकर संक्रांति की हार्दिक धन्यवाद। और जो देश के नए निर्वाचित जो अध्यक्ष बने भाई राहुल गांधी जी को अपने दिल की गहराइयों से तमाम मेरे नौजवान साथियों को हार्दिक बधाई।